सुन भावा मी जळगावचा छावा डोका माझं ज्वालामुखी शब्द माझे लावा नगर मगर समतानगर गणेश कोणी कोटे नगर सप्तरम चाके तुझी तांडव की यवा तांडव मी जळगावकर तांडव मराठी रॅपर तांडव। स्टेटस देखकर आपको मजा तो बहुत आया होगा, लेकिन और भी बातें हैं जिन्हें सुनकर हमें जलगांव वाले होने पर गर्व महसूस होगा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही 10 बातें जो जलगांव वालों की शान है। इतिहास। 1906 में खानदेश के 2 भाग हुए, पूर्व और पश्चिम खानदेश। इसमें पूर्व खानदेश अभी जलगांव कहलाता है। 1956 में इसे बॉम्बे स्टेट में रखा गया, लेकिन 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना के बाद जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का हिस्सा बना। स्टैटिस्टिक्स। जलगांव का कुल क्षेत्रफल 11,762 वर्ग किलोमीटर का है और 2011 की जनगणना अनुसार लोक संख्या 42,29,917 है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट को 15 तहसीलों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टिकोण से जिले में सातपुड़ा और अजंता के पहाड़ और तापी, पूर्णा, अनेर, वाकुर ऐसी कई छोटी बड़ी नदियां हैं। अब आते हैं कुछ रोचक तथ्यों पर। फेमस पर्सनैलिटीज। जलगांव से ताल्लुक़ रखने वाले कई महान व्यक्तियां जलगांव ने भारत को दी है। इनमें से कुछ नाम जैसे हरि नारायण आप्टे, मराठी के मशहूर लेखक, मुक्ताबाई, साने गुरुजी, इनकी कर्मभूमि जलगांव है। बालकवि ठोंबरे, मराठी के मशहूर कवि, अहिरानी की शान बहिनाबाई चौधरी, पद्मश्री प्राप्त नामदेव महानोर, भंवरलाल जैन, यह कुछ नाम है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, इन्होंने भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठकर यह साबित कर दिया कि जलगांवकर क्या काबिलियत रखते हैं। बनाना सिटी। जलगांव अपने केला उत्पादन के लिए देश विदेश में लोकप्रिय है, इसलिए इसे बनाना सिटी कहा जाता है। महाराष्ट्र का 2/3 केला उत्पादन और भारत का 16% केला उत्पादन जलगांव से होता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जलगांव अलग देश भी होता तो भी दुनिया का 7वां बड़ा केला उत्पादक देश होता है ना गजब। महानगर पालिका। जलगांव की शान 17 मंजिला इमारत है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि यह बिल्डिंग केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे ऊंची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग है। औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में भी जलगांव अग्रसर रहा है। जैसे कुछ उदाहरण, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड या जैन 2006 में दुनिया की दूसरी बड़ी ड्रिप इरिगेशन कंपनी बनी। दुनिया की तीसरी बड़ी डिहाइड्रेटेड ओनियन उत्पादक कंपनी भी बनी और भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी जो फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग करती हो। विप्रो कंपनी का मदर प्लांट भी अमलनेर में है, वही विप्रो जो आज दुनिया में मशहूर है। इसके मालिक अजीम प्रेम जी भारत के उन 4 दानवीरों में हैं जिन्होंने द गिविंग प्लेज में अपना नामांकन करवाया है। भुसावल। भुसावल सेंट्रल रेलवेज का डिविजनल जंक्शन है। यह एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड्स में शामिल है। भारत की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में से 2 भी यही है। जब 1919 में लोकोमोटिव शेड भुसावल में बनाया गया तब यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा बड़ा लोकोमोटिव शेड था, यानी रिकॉर्ड बनाना जलगांव की पुरानी आदत है। कांग्रेस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह इतिहास का पहला ग्रामीण अधिवेशन था। इसका सौभाग्य भी जलगांव को ही मिला। यह अधिवेशन 12 से 14 जुलाई 1937 में फैजपुर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। सुवर्ण नगरी। 1930 से 1948 के बीच शुरू हुए सुवर्णकारों ने 3 दुकानों से शुरुआत कर जलगांव को भारत के नक्शे पर सुवर्ण नगरी के रूप में प्रस्थापित किया है। यहाँ के सोने की शुद्धता और वाजिब दामों की वजह से यहाँ आज भी मध्य भारत के इंदौर, नागपुर, बीड़ और गुजरात से ग्राहक आकर्षित होते हैं। विशेषताएं। खान पान में वांगे भरीत यानी बैंगन भरता, वरण भट्टी यानी दाल बाटी और यहाँ की स्पेशलिटी सेव सब्जी आज बहुत प्रसिद्ध है। टूरिस्ट स्पॉट में मनुदेवी, उनपदेव, पाल, मुक्ताई नगर, फरकांडे के झूलते मीनार, पाटना देवी, अमलनेर, पारोला, यावल इत्यादि, भुईकोट किले, ऐसे बहुत सी जगह है। जलगांव अपने अहिरानी भिलाऊ गानों के लिए भी मशहूर है। तो इसी से वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आई शेंदुरनी पाचोरा जाई राईनी जसे